राम राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने में एक और नया मास्टर स्ट्रोक। साथियों, इस मामले पर जमकर चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर निशाना साधा। आखिर मामला क्या है वो आपको बता दें। साथियों, दक्षिणांचल और वहीं पर आपको बताएं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करके इनको निजी हाथों में सौंपा जाता है और इन दोनों निगमों में 42 जिले आते हैं। इनमें सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। साथियों, ये मामला था जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने जमकर निशाना साधा योगी सरकार पर। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद की जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर लिखा है कि राम राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने की दिशा और एक मास्टर स्ट्रोक। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर योगी सरकार अब नया फरमान लेकर आई है, जिसके अनुसार अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करके इनको निजी हाथों में सौंपा जाता है। इन दोनों निगमों में 42 जिले आते हैं। निगमों में करीब 42 जिले साथियों आते हैं, जिन निगमों का यहाँ पर निजीकरण किया जा रहा है यूपी सरकार के जरिए। इन निगमों में 42 जिले आते हैं, जिसमें सैकड़ों कार्यरत कर्मचारी हैं। अब बताइए, सैकड़ों कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं, ये सरकारी कंपनियों को उन्होंने दे दिया है। तो इस पर चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा है कि सरकार की मंशा और पिछले कारनामों को देखते हुए पूरी आशंका है कि इस निजीकरण का मकसद पहले से इन निगमों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डालना और नई भर्ती में आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ न देना है। ये लिखा चंद्रशेखर आजाद ने। साथ ही जिस तरीके से ये इसको निजीकरण करा रहे हैं और उसके बाद यहाँ ये निजीकरण यहाँ कर, उसके बाद निजीकरण के जरिए ही लेटर की भर्ती भी होगी, इसलिए उसमें आरक्षण भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी खबर साथियों यहाँ पर निकल के आई है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि योगी सरकार की आरक्षण खत्मे की क्रोनोलॉजी समझिए। प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझा दो, उसी बीच चुपके से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर दो। अब होंगे ही नहीं सरकारी संस्थान और न रहेगी सरकारी नौकरी और न ही देना पड़ेगा आरक्षण। ये बड़ी खबर साथियों। वहीं आगे लिखा, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ऊर्जा मंत्री अक्षम भारत और इस महत्वपूर्ण सवाल, क्या इन ऊर्जा निगमों का निजीकरण युवाओं को सरकारी नौकरी से दूर रखने का प्रयास और आरक्षित वर्गों के अधिकारों और कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का एक नया प्रयास? आजाद समाज पार्टी काशी राम इन सभी पुरजोर तरीके से अपील करती कि निजीकरण के खिलाफ, बल्कि निजीकरण क्षेत्रों में आरक्षण के पूर्णत पक्ष में भी है। तो यहाँ पर ये तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से पोस्ट किया था, मगर उन्होंने जो बड़ी मांग की है इस पर उन्होंने लेटर एंट्री और वही निजीकरण को लेकर एक बड़ा पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार से बड़ी मांग की। उनका पोस्ट आया यहाँ पे, विषय में 2 ऊर्जा निगमों के निजीकरण की घोषणा अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग व मंडरा रहे आशंका खतरे के विषय में माननीय उत्तर प्रदेश पावर ऑफिस एसोसिएशन के पत्र के माध्यम से मुझे आरक्षित वर्गों के हितों में संबंधित एक बेहद गंभीर विषय पर अवगत कराया है, जिसमें आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। संविधान की पूर्व संध्या 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार पावर कॉन्फ्रेंस और द्वारा यह घोषणा की गई कि दक्षिणांचल और विद्युत वितरण निगम के लिमिटेड और पूर्व विद्युत
वितरण निगम लिमिटेड, दोनों निगमों में 21-21 जनपद आते हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और पीपी मॉडल के तहत निजीकरण किया जाएगा। इस मॉडल में 51% शेयर निजी कंपनियों के पास होंगे, जिससे यह पूरी तरह निजी क्षेत्रों के नियंत्रण में आ जाएंगे। यह और आगे लिखा, यह बेहद खेद का विषय है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पदोन्नतियों में आरक्षण का अधिकार छीना गया और अब उत्तर प्रदेश में दो बिजली निगमों का निजीकरण करके अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण भी कुठाराघात करने की साजिश की जा रही है। इस निर्णय पर मुझे आशंका है कि आरक्षण अधिकार का हनन, निजीकरण के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं आगे लिखा है, संविधान की अवमानना। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर घोषणा संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के विपरीत है। नौकरी असुरक्षा, वर्तमान कर्मचारियों की नौकरी और असुरक्षा हो जाएगी और विषय में इन वर्गों के लिए रोजगार अवसर समाप्त हो जाएंगे। आगे लिखा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि बिजली जैसे आवश्यक सेवाएं हमेशा सार्वजनिक क्षेत्रों में रहनी चाहिए ताकि देश की जनता के साथ निजी कंपनियां लूट न सकें। इसके दृष्टिगत पावर कॉर्पोरेशन का यह निर्णय बाबा साहेब की विचारधारा और संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि ऊर्जा निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और आरक्षण और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ऊर्जा क्षेत्रों में कार्यरत दलित पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उचित निर्णय लेकर संविधान और आरक्षण व्यवस्था को कायम किया जाए। यहाँ पर धन्यवाद लिखा प्रतिलिपि ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय आभार मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ऊर्जा मंत्री, माननीय चेयरमैन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, माननीय अवधेश वर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर ऑफिस एसोसिएशन। तो यहाँ पर सर चंद्रशेखर आजाद के इन सभी मामलों पर जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी, हमने आपके बीच रखा और आपको डिटेल में समझाने का भी प्रयास किया। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया क्या रहा है, जोड़ दें सभी क्रांतिकारी जीवन में।